आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले की तशहीरी मुहिम आज इख्तिताम पजीर। सियासी पार्टियों ने वोटर्स को रागिब करने के लिए की हर मुमकिन कोशिश। इंडिया ब्लॉक की जीत दरअसल जमहूरियत की होगी जीत। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने अपोजिशन इत्तेहाद की कामयाबी का किया दावा। नरेंद्र मोदी की क़ियादत में एनडीए की होगी हैट्रिक। आरजेडी का इस मर्तबा भी नहीं खुलेगा खाता, शाहनवाज हुसैन का बयान। जन स्वराज के कन्वीनर प्रशांत किशोर ने बिहार में शराब पर पाबंदी की मुखालिफत। अजीम इत्तेहाद और एनडीए की पॉलिसीज पर भी की तनकीद। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में बिहार की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें नालंदा, पटना साहब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद शामिल हैं। रियासत की 40 सीटों में से 32 सीटों पर पहले 6 मरहलों में पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और आखिरी मरहले के लिए सियासी पार्टियों ने जमकर तशहीरी मुहिम भी चलाई। आज तशहीरी मुहिम का आखिरी दिन रहा। पटना साहब लोकसभा सीट 2008 की हदबंदी के बाद वजूद में आई थी और यह बीजेपी का गढ़ रहा है। साबिक मरकजी वजीर और मौजूदा एमपी रविशंकर प्रसाद इस सीट से दोबारा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रविशंकर ने गुज़िश्ता इंतखाबात में अदाकार से सियासतदान बने शत्रुघ्न सिन्हा को शिकस्त दी थी और इसी दौरान लोकसभा की साबिक स्पीकर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अजीत को इस सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर आरजेडी सदर लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मिसा भारती बीजेपी के रामकृपाल यादव के खिलाफ इंतखाबी मैदान में है। आरा सीट से बीजेपी के आर.के. सिंह दोबारा एमपी मुंतखब होने के ख्वाह हैं और इनके बिलमुकाबिल सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद भी हैं और बीजेपी ने साबिक एमएलए शिवेश राम को सासाराम से कांग्रेस के चेडी पासवान के खिलाफ मैदान में उतारा है। तेजस्वी यादव और अजीम इत्तेहाद के दीगर लीडर्स ने पाटलिपुत्रा लोकसभा हलके की फुलवारी शरीफ में मिसा भारती के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेजस्वी यादव ने खिताब करते हुए कहा कि पीएम मोदी उन्हें जेल की धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो जेल जाने से नहीं डरते। इन्होंने कहा कि ये हमारी सोच है कि हमारा मुआशरा अवाम की खुशहाली का पैगाम लेकर आगे बढ़े। इन्होंने मजीद कहा कि इंडिया इत्तेहाद की जीत दरअसल जमहूरियत की जीत होगी। 2014 में मोदी जी आए थे बिहार। अब भाषण कैसे करते हैं? भाई बोलो, भाई बोलो। मोदी आएगा तो अच्छे दिन लगेगा। वाह मोदी जी वाह। पहले इनको महंगाई डाइन लगती थी, अब महबूबा लगने लगी है। हाँ मोदी जी, जब 14 में पेट्रोल डीजल का रेट क्या था? 50-60 रुपए था कि नहीं था? उसके बाद अब क्या है? 100 पार हो गया कि नहीं हो गया? गैस सिलेंडर जो पहले 400 रुपए था, अब कितना हो गया? 1200 रुपए हो गया। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? और बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? देखो मोदी जी ने 10 साल जो वादे किए, इस बार 24 में उसका जिक्र नहीं कर रहे। यहां बिहार आकर के उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है कि हिंदू मुसलमान हो जाए, लेकिन तेजस्वी को इसलिए वो जेल भेजना चाहते हैं कि नौकरी के नाम पे प्रधानमंत्री को सड़क पे ला दिया और हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। बीजेपी के रियासती सदर व नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने दानापुर में रोड शो किया। इसी दौरान उनके हामियों की काफी तादाद जमा थी। इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव की हिमायत में रोड शो किया। इस मौके पर लोगों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी व रामकृपाल यादव के हक में नारे लगाए। बिहार की नायब वजीर आला विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को बदउनवानी और जराइम से पाक बनाना हमारी तरजीह है। इन्होंने कहा कि मुजरिमाना रुझानात के हामिल लोगों को इंतखाबात से दूर रखने की जरूरत है। बाग क्षेत्र के मतदाता बंधुओं से अपील करते हैं कि हम आपके सभी गांव में नहीं जा सके,
खास करके लारी, सनारी और मझियामा चुनाव के बाद आप जिताने जा रहे हैं, मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। हम सफर कराएंगे आपके भावनाओं के सम्मान करते हुए, और आप पूरी ताकत से मदद करें, क्योंकि ये जंगल राज वाले लोग जो बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर सेनानी नरसंहार कराने वाले को आज नेता बना रहा है। आज समाज को लड़ाने वाले को, जो सामाजिक समरसता को तोड़ा, जो अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, उससे मुक्ति के लिए लालटेन को बुझाना ही नहीं है, लालटेन को फोड़ देना है, ताकि ये लालटेन बिहार में फिर जातीय उन्माद और जातीय जहर का लहर न ढा सके। ये सबसे अपील है, आज सब लोग मिल करके ये लालटेन मुक्त बिहार का ललटेनिया युग को खत्म करना और मोदी जी के सबका साथ, सबके विकास के भाव को लेकर आगे बढ़ना। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस इलेक्शन में वाज़ेह हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा वजीर आजम बनेंगे। हम मोदी जी की क़ियादत में हैट्रिक करेंगे और एनडीए 400 से तजावुज़ कर जाएगी। इन्होंने अपोजिशन पार्टी आरजेडी पर तंज करते हुए कहा कि ये पिछले इंतखाबात में भी सिफर पर थी और इस इलेक्शन में भी सिफर पर रहेगी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 4 जून को पता चल जाएगा कि ताज किसके सर सजेगा। मोदी जीतेंगे, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी अब की बार 400 के पार जाएगी बीजेपी, एनडीए, और हम लोग हैट्रिक मारेंगे मोदी जी के नेतृत्व में और सरकार हमारी बनेगी। पिछले चुनाव में बहुत से दल जीरो हो गए थे, जो बड़े बड़े दल कहलाते थे, बड़े बड़े तीसमार खाते। इस बार एनडीए अलायंस के कई दल जीरो पे आउट हो जाएंगे। राजद के नेता बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, पिछले चुनाव में वो थे जीरो, इस बार भी रह जाएंगे जीरो। राजद की जिद है जीरो से 1 होने की, हमारी भी जिद है 1 सीट बढ़ाने की, 39 से 40 होने की। आरजेडी लीडर मनोज झा ने वजीर आजम मोदी पर तनकीद करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो पूजा पाठ करते वक्त कैमरों से परहेज करें। इन्होंने कहा कि मोदी को उस वक्त पूजा पाठ की जरूरत है क्योंकि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की बुरी हालत होने वाली है, तो हम पीएम को चाहिए कि वो ऐसे कामों में कैमरों का इस्तेमाल ही ना करें। अब मैं बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ध्यान जाएंगे, 8 एंगल से कैमरा होगा, वो टेलीकास्ट होगा। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है भैया? दवाई खा के सोए हुए हैं। हमारी चिंता उनके ध्यान से नहीं है, खूब ध्यान करिए, बल्कि आपको जरूरत है, आपको बेहद आवश्यकता है। 2 दिन क्या 6 दिन का ध्यान करिए। अब 5-6 जून को आइए, लेकिन कैमरा मत ले जाइए और सबको इंस्ट्रक्शन पीएमओ से जो जाता है ना, उसको रुकवा दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ध्यान में हैं, 8 कैमरा लगा हुआ है सब तरफ से। ये उचित नहीं है ना, ये ध्यान के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी है। आप बताइए, कल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर आप में हम में से किसी ने कहा होता तो लोग क्या कहते? कैसा अनपढ़ आदमी है भाई, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। मतलब एटनबरो की फिल्म जो 82 में बनी, उससे पहले गांधी को कोई नहीं जानता था। शायद आप ना जानते हो, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग कहां से हुई हमें पता है। देखिए, मेरा मानना है कि आपके व्यक्तित्व के अंदर या तो गांधी रहेगा या गोडसे रहेगा, दोनों के बीच में समन्वय नहीं होगा आपके व्यक्तित्व के अंदर। चुनना देश को है ही, देश तो चुन चुका है। गलतियां उनसे होती है ना जिन्होंने गांधी को जाना नहीं। आपने गांधी को नहीं जाना, इसलिए गांधी के हे राम की संकल्पना से भी आप मीलों दूर खड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी को अपनी बहुत सारे प्रशिक्षण में कोर्स करेक्शन की। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज एक मरतबा फिर कांग्रेस पर तनकीद की। इन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर तनकीद की जिसमें कांग्रेस लीडर ने कहा था कि पीएम मोदी को महात्मा गांधी के बारे में कुछ मालूम नहीं, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें हिंदुस्तान के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के
दशा और दिशा का ज्ञान नहीं है। उन्हें हरा मिर्च और लाल मिर्च का ज्ञान नहीं है कि पहले हरा होता तब लाल होता, कि पहले लाल होता तब हरा होता, क्योंकि उन्होंने देश को देखा ही नहीं। उनको तो अगर गाय के झुंड में गाय के मेल और फीमेल बछड़े और बछिया को कहे उठा के ले आओ, तो ये शायद बछड़े के बदले बछिया और बछिया के बदले बछड़े उठा ले। जिस आदमी को इतना ज्ञान नहीं है और वो देश पर आख्यान दे रहा हो, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा मूर्खता और कुछ नहीं। पता नहीं राहुल गांधी के अज्ञानता को अब इस पर चर्चा भी नहीं करनी। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस मर्तबा इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है और इन्होंने कहा कि गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी ये 3 मौजूआत हैं जिसकी वजह से पीएम मोदी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं। और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। विकासशील इंसान पार्टी के सरबराह मुकेश साहनी ने कहा कि बिहार में अच्छा माहौल है। नौजवानों ने बढ़ चढ़कर इंडिया इत्तेहाद की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और इन्होंने कहा कि इस मर्तबा इंडिया इत्तेहाद को इख्तिदार मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा रहा और पूरा समय निकल गया है और अंतिम है। और अब देख रहे हैं कि बिहार में कितना गर्मी है और इस गर्मी में बड़े संख्या में 48 डिग्री टेम्परेचर रहने के बावजूद भी बिहार के युवा हम लोग को साथ देते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा बिहार में माहौल है। ये जो चरण में 8 सीट है, पूरा का पूरा सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं। अब मजबूती से पूरे देश की जनता हम लोग के साथ है और हमारी इंडिया में इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है। जी हाँ, उस बैठक में जा रहे हैं और जी हाँ, उस बैठक में जा रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है, इसी का रणनीति होना है। जनस्वराज की कन्वीनर प्रशांत किशोर ने बिहार में एनडीए हुकूमत और आरजेडी दोनों पर तनकीद की है। इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि गांधी जी शराब पर पाबंदी चाहते थे, लेकिन वो इस बात को मुस्तरद करते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी जी के नाम पर शराब पर पाबंदी गलत है। गांधी जी ने यह नहीं कहा कि हुकूमत को शराब पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि लोग शराब ना पिएं। कुछ लोगों में से हूं जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर पहले दिन से कह रहे हैं कि हम बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हैं। हमारा बस चले तो 48 घंटे में शराबबंदी को यहां से हटा देंगे। क्यों? इसके 3 वजह। शराबबंदी के जरिए आज तक दुनिया में, सिर्फ बिहार और भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कहीं इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ है। इस दुनिया में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं। अगर होता तो दुनिया में अग्रणी देश। लोक जनशक्ति रामविलास के सदर चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए को ही दोबारा इख्तिदार मिलेगा। इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स की बयानबाजी पर भी चिराग पासवान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया है। सनातन को बीमारी बताने वाले लोगों में से ये वही लोग हैं जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए। वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर के जरिए से जवानों को जो है वो मजदूर बना दिया गया है और इसलिए ये इस योजना को बंद करेंगे। आप देखिएगा, अगर कहीं गलती से, पहली बात तो आएंगे नहीं, हाइपोथेटिकली भी अगर हम लोग सोच लें, अगर ये लोग आते हैं तो अग्निवीर तो एक बहाना है, बंद किया जाएगा तो वो तमाम किसानों को जो सम्मान निधि मिलती है उसको बंद किया जाएगा। जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है उसको विपक्ष बंद करेगा।
जो 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज होता है। जहानाबाद लोकसभा पार्लिमानी हलके से बीएसपी के उम्मीदवार डॉक्टर अरुण कुमार ने नीतीश कुमार पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि इस मर्तबा नीतीश कुमार का असर और रसूख काम आने वाला नहीं है। अरुण कुमार ने दावा किया कि इन्होंने समाज से तनाव को खत्म कर दिया है। क्या कर दे रहा, कितने केसेज हुए हैं इसका रिपोर्ट लो। कौन सामंत है, कौन नव सामंत है, नव सामंत खतरनाक है कि पुरनका सामंत खतरनाक है, ये हमने उसको रात में 9 बजे 10 बजे जहाँ लोग कहते थे कि मुड़कटवा का जगह है, वहाँ मैं 10 बजे रात तक लोगों को पढ़ाता था। मैं मूल रूप से शिक्षक हूँ, सामाजिक शिक्षक का दायित्व लिया हूँ। मैंने समाज में तनाव को ख़त्म किया। ये जो लोग आज बैतरनी पार कराने आए हैं, वैसे आदमी को जो लोगों का जीवन लीला को समाप्त किया है, इन लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपने जहानाबाद को कभी देखा था? कभी देखा था? आते भी होंगे तो किस रास्ते से जाते होंगे पता नहीं। पटना साहब से आजाद उम्मीदवार संजय कुमार ने पटना के अंबेडकर भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। संजय कुमार ने कहा कि पटना साहब में लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। इन्होंने कहा कि वो लोगों के अहम मसाइल हल कराएंगे। क्योंकि संजय कुमार हर मुद्दों पे, चाहे वो नगर निगम के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारी प्रथा पटना राजधानी में चल रही है, स्लम बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी है, फुटकर विक्रेता है, खास करके जो उन भूमिहीन जो लोग हैं जो बरसों से अपना पुनर्वास के लिए जो है नीतीश कुमार के प्रेशर पड़ने के कारण सारे स्लम बस्ती को तोड़ा जा रहा है, उनको पुनर्वास करेंगे। खास करके जो फुटकर विक्रेता है, जो ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, कुलचा वाला है, आइसक्रीम वाला है, खीरा वाला है, ये सब जो सभी समाज के वर्ग के जो लोग हैं उसको अस्थायी मार्केट देंगे। पटना साहिब की जनता जो जल जमाव से लगातार जो है परेशान रहती है और 15-20 दिन जल मग्न रहता है पटना साहिब, उनसे हम जनता को निजात दिलाएंगे। हमारा मिशन ही है कि स्लम बस्ती, गरीब भूमिहीन और सफाई कर्मचारी और संविधान को मानने वाले जो भी समाजवादी व्यक्ति हैं वो टेम्पू छाप कर अपना मतदान क्रमांक संख्या 17। सिवान समेत पूरे बिहार में शदीद गर्मी की लहर जारी है। लोगों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो दिन के औकात में ज़रूरी काम के लिए ही अपने घरों से बाहर निकलें और जिस कदर हो सके एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इस हवाले से बिहार के चीफ सेक्रेटरी ब्रिजेश मेहत्रा ने तमाम अजला के डीएम को एक खत जारी करते हुए ज़रूरी हिदायत दी है। 8 जून तक गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेश क़यासी की गई है। रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स को 8 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। जहानाबाद जिले में भी शदीद गर्मी है। जिले की सड़कों पर ट्रैफिक कम नजर आ रही है। आम लोगों ने कहा कि वो गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से निपटने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ठंडे मशरूबात से इस्तेफादा कर रहे हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि वो सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाद में कैसा अभी इस बार गर्मी गिर रहा है? बहुत ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा। पैसेंजर गिर रहा है? पैसेंजर है ही नहीं, ढूंढना पड़ रहा है, इक्का दुक्का मिल रहा है, पब्लिक है ही नहीं रोड पे। दिन भर में कितना कमाई हो जाता था ऐसे अंदर में? पहले 400-500 कमा लेते थे, अब 100-200 पर आफत है। हाँ, उतना नहीं हो रहा है मगर होना चाहिए, जितना नहीं हो रहा है नहीं। और सब आमदीना ठीक रहता है। जैसे बिना बर्फ़ के मांगते हैं 15 रुपये गिलास, कहाँ से देंगे? 14 रुपये किलो खरीदल है। भागलपुर में भी शदीद गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। जिले में सड़कों पर लोगों की नक्ल हरकत भी नुमायां कमी आई है। लोग हरे भरे दरख्तों के नीचे पनाह ले रहे हैं। लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए दुश्वारियां पेश आ रही हैं। दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफे से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। गर्मी तो सर क्या बोलूं कि मतलब आज सुबह 5:30 बजे उठा मैं, नहाने के बाद मतलब बाथरूम से रूम आते आते पसीना पूरा हो गया, ठीक है। और चूँकि ड्यूटी है सर, निकलना तो है ही, लेकिन निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, ठीक है। ऐसी उमस की गर्मी है कि सर मतलब बार बार मेरे एक रुमाल है सर, वो मैं दिखाऊंगा कि वो भीग गई है, ठीक है।
पसीना रुक नहीं रही है, हवा चल नहीं रही है, और इस गर्मी में कैसे मतलब काम किया जाए, ये मतलब विचारणीय है सर। बहुत मजबूरी है सर, मजबूरी तो काम पे जाना ही है। विवश हूँ काम करने से। सर सूर्यकांत नाम हुआ मेरा, सूर्यकांत। भागलपुर जिले की भवानीपुर देशारी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में एक नाले पर मुबैना तौर पर नाजायज तजावुजात का इल्जाम है। इलाके के लोगों के मुताबिक नाजायज तजावुजात की वजह से पानी की सप्लाई मुतासिर हो रही है। गांव वालों की शिकायत पर नेशनल ह्यूमन राइट्स और RTI बेदारी तंजीम के रियासती सदर सुमित कुमार सिंह ने इस मुकाम का दौरा किया और लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए इंतजामिया से नुमाइंदगी का भी यकीन दिलाया। मेरा नाम मनोहर कुमार, अधिवक्ता। मनोहर जी, क्या आप तो अधिवक्ता हैं, आपका तो लाइसेंस है अधिवक्ता का, तो आपके ग्रामीण जो हैं इतने लोग परेशान है काफ़ी, क्या प्रॉब्लम लग रहा है? पूरा परेशान है यहाँ, 100 घर पूरा पानी से 4 महीना से वंचित है पानी से। पानी नदी से ला रहा है पानी जी, बहुत सारा समस्या हो रहा है माल जाल का पानी के लिए। तो ये जो अतिक्रमण की मामला है, इसमें आपको क्या जानकारी है? अतिक्रमण की भी मामला है, उसको हटना चाहिए अतिक्रमण, और जो भी अतिक्रमण किया उसको हटना चाहिए और काम होना चाहिए। क्या नाम आपका नाम? मेरा नाम मनोहर कुमार। मनोहर कुमार जी, आप अधिवक्ता यहाँ भागलपुर में? भागलपुर व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट। एक्चुअली यहाँ पर हमारे संगठन के सदस्य हैं अमर जी, उनके द्वारा एक आवेदन हम लोगों को मिला था पूरे गांव की तरफ से जी, कि यहाँ पर एक सरकारी नाला है, नहर है, जिससे कि पूरे गांव के पानी निकासी होती है। उस पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, मंदिर बना दिया है, शेड बना दिया है, गैरेज बना दिया है, मिल बना दिया है, जिस कारण से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तो उसी की जांच करने के लिए हम आए हुए थे, देखने के लिए क्या इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। इन लोगों ने और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले की तशहीरी मुहिम आज इख्तिताम पजीर। सियासी पार्टियों ने वोटर्स को राग़िब करने के लिए की हर मुमकिन कोशिश। इंडिया ब्लॉक की जीत दरअसल जमहूरियत की होगी जीत। RJD लीडर तेजस्वी यादव ने अपोजिशन इत्तेहाद की कामयाबी का किया दावा। नरेंद्र मोदी की क़ियादत में NDA की होगी हैट्रिक। RJD का इस मरतबा अभी नहीं खुलेगा खाता, शाहनवाज हुसैन का बयान। जन स्वराज के कन्वीनर प्रशांत किशोर ने बिहार में शराब पर पाबंदी की मुखालिफत। अजीम इत्तेहाद और NDA की पॉलिसीज पर की तनकीद। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।